हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूँ। प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वेरियस वैकेंसीज आई हुई हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बिना देर के हुए चलिए इस वैकेंसी के बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उस नोटिफिकेशन को एक बार हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ है। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, वो चाहे वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की हो या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट की हो, वेरियस वैकेंसीज यहाँ पर आपकी आई हुई हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। तो उसके लिए आपका जो ऑनलाइन या फिर वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, तो उस इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसीज के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, किसी भी तरीके की परमानेंट जॉब नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 11 वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आप सेकेंड पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का टाइटल है मॉनिटरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ ओवर पासेस एंड अंडर पासेस ऑन समृद्धि एक्सप्रेसवे फेज 2। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे के आसपास जो वाइल्ड लाइफ ओवर पासेस और अंडर पासेस हैं, यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है, ये वाइल्ड लाइफ के जो ओवर पास और अंडर पास है इनकी मॉनिटरिंग के लिए। तो इस मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट इकोलॉजी में लेवल 2 की। और यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगा इस प्रोजेक्ट का, ये आपका 5 इयर्स का होगा। तो यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट होगा ये 5 इयर्स के लिए किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी डॉक्टोरल डिग्री वाइल्ड लाइफ साइंस में, बॉटनी में, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस के किसी भी डिपार्टमेंट में हो या फिर एनवायरमेंटल साइंसेज के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स का आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पीएचडी के बाद। यानी कि आपका पीएचडी का जो कोर्स वर्क है, जो पीएचडी में आपने जो रिसर्च की है, उसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर जो पीएचडी इस वैकेंसी के लिए मांगी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, तो आप इसको देख सकते हैं। और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए एप्टीट्यूड में, स्पेशियल एनालिसिस में, इकोलॉजिकल मॉडलिंग में, और वेरियस यहाँ पर आपको जो टेक्निक्स दी गई हैं इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन टेक्निक्स से रिलेटेड आपके पास एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल में, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का जर्नल हो, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, और तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट को एक टीम बनानी होगी जो कि फील्ड रिसर्च करेंगे, सर्वेस करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और साथ ही में जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ अंडर पासेस एंड ओवर पासेस। जॉब आल्सो इंक्लूड द लाइजनिंग विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द MSRDC। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका MSRDC और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ से आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपका ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। मंथली इन्वॉल्वमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 67,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा फॉर दिस प्रोजेक्ट। और मिनिमम एज आपकी क्राइटेरिया यहाँ पे 40 इयर्स होना चाहिए। 40 इयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए फॉर दिस प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट के लिए जो दूसरी वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी 4 वैकेंसीज आई हुई हैं। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट लेवल 1 की है। ये मतलब थोड़ा जूनियर लेवल का पोस्ट है, लेकिन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है। और इस प्रोजेक्ट का भी जो ड्यूरेशन होगा ये भी 5 इयर्स का ही होगा। तो इस पोस्ट के लिए भी आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो 5 इयर्स का ही होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपकी पीएचडी के बजाय आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ साइंस में, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, इन सभी मेंशन्ड स्ट्रीम्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की डॉक्टोरल डिग्री या फिर पीएचडी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए विद 60% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो उनको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट भी आपका 5 इयर्स के लिए ही होगा।
और इसमें आपको मॉनिटरिंग करनी होगी वाइल्ड लाइफ अंडर पासेस और ओवर पासेस की, कैमरा ट्रैपिंग, साइंस सर्वेज, अदर फील्ड टेक्निक्स को यूज करके यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। यहाँ पर जो आपको एमोलमेंट्स मिलेंगे, इसमें आपके एमोलमेंट्स थोड़े कम रहेंगे, 31,000 प्लस HRA जो आपको एक नॉर्मली JRF को मिलता है, उसके जितना आपको यहाँ पर एमोलमेंट्स, मंथली एमोलमेंट्स मिलेंगे फॉर द 5 ईयर्स। और मिनिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर दिस वैकेंसी ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट इन इकोलॉजी लेवल 1। इसके लिए ध्यान रखिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री है, यहाँ पर डॉक्टरल डिग्री नहीं है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है, उसका टाइटल कुछ इस प्रकार है कि अंडरस्टैंडिंग एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इश्यूज फॉर सजेस्टिंग कन्फ्लिक्ट रिडक्शन मेजर्स इन छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। तो ये प्रोजेक्ट का टाइटल है और इसके लिए जो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो एक वैकेंसी है। और यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन होगा प्रोजेक्ट एसोसिएट का, ये जो वैकेंसी होगी ये आपका प्रोजेक्ट जो चलेगा 1 साल का होगा। यहाँ जो पिछला प्रोजेक्ट उसमें आपको 5 ईयर्स का ड्यूरेशन था, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में आपको 1 ही साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस में विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर डिग्री के बाद विथ पब्लिकेशंस इन द पीयर रिव्यूड जर्नल इन रेलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और साथ ही में, या फिर अगर आप डॉक्टोरल डिग्री अगर आपके पास है बॉटनी, जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा 8 साल का मास्टर्स के बाद आपका। और उस एक्सपीरियंस को रिव्यू करने के लिए आपके पास एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल होना चाहिए जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। यहाँ पर जो काम करेंगे आपको टीम को लीड करना होगा इन द कलेक्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट डेटा फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड Assam and conduct statistical geospatial analysis of data collected and produce high quality scientific report publications। तो यहाँ पर आपको इस तरह का काम देखने का मिलेगा और 49,000 प्लस HRA आपको एमोलमेंट्स मिलेंगे, मंथली एमोलमेंट फॉर द 1 ईयर। मैक्सिमम जो एज लिमिट होगी 40 ईयर्स होगी। डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस है, एसेंशियल नहीं है। इसी प्रोजेक्ट के लिए अगेन जो प्रोजेक्ट एसोसिएट लेवल 1 की जो इकोलॉजी में वैकेंसी है वो नंबर ऑफ 3 वैकेंसीज है और ये वैकेंसी भी आपकी 1 साल के लिए आई हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी आपका मास्टर डिग्री है, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तहत विथ 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको कैंडिडेट विद द प्रायर एक्सपीरियंस, कैमरा ट्रैपिंग, अगेन यहाँ पर GIS वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्लिक्ट डेटा कलेक्ट करना होगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, असम यहाँ पर जाकर के आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, उसके ऊपर एक साइंटिफिक रिपोर्ट बनानी होगी। इसके लिए इस वैकेंसी के लिए जो आपको मंथली एनरोलमेंट मिलेंगे वो 31,000 प्लस HRA पर मंथ मिलेगा फॉर 1 ईयर। मैक्सिमम एज लिमिट जो होगी वो 35 ईयर्स होगी। तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट आया हुआ है ये आपका रिस्पॉन्स टू एंथ्रोपोसीन एंड क्लाइमेट चेंज मूवमेंट इकोलॉजी ऑफ सेलेक्टेड मैमल स्पीशीज अक्रॉस द हिमालयन रीजन। ये प्रोजेक्ट आपका हिमालयन रीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज हैं वो 2 वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसी आपकी प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की है इकोलॉजी में और दूसरी वैकेंसी जो है वो रिसर्च एसोसिएट लेवल 1 इकोलॉजी की। तो इन दोनों में से कोई भी एक पोस्ट के लिए आपकी एक वैकेंसी आई हुई है और इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी आपका 1 ही साल का होगा। फॉर द प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट जो पहली वैकेंसी है उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस या एनवायरमेंटल साइंस में विथ मिनिमम 60% मार्क्स और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो भी एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल भी पब्लिश होना चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल में। या फिर आपकी डॉक्टोरल डिग्री होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, अगेन तो आपको किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जो काम आपको करना होगा वो आपका मूवमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू द सम सेलेक्टेड मैमल स्पीशीज लाइक ऑटोकोलोबस मैनुअल एंड द कैनिस ल्यूपस और इसके साथ मार्मोटा हिमालयना
जो कि हिमालयन मैरमट है, उससे रिलेटेड आपको काम करना होगा, उसके डेटा कलेक्ट करने होंगे, उससे रिलेटेड रिपोर्ट आपको बनानी होगी। पीपीए जो पोस्ट है आपके प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की, उसके लिए जो आपको मंथली इनवॉल्वमेंट्स मिलेंगे वो 49,000 प्लस एचआरएम पर मंथ आपको मिलेगा, और पीपीए के लिए जो मैक्सिमम एज होगी वो 40 ईयर्स होगी। रिसर्च एसोसिएट की जो पोस्ट है लेवल 1 की, उसके लिए जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस है वो कुछ इस प्रकार है कि आपकी डॉक्टोरल डिग्री होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ साइंस में, बॉटनी जूलॉजी में, और डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर सेम मेंशन है। मंथली इनवॉल्वमेंट्स दोनों की सेम ही रहेगी क्योंकि सेम ही प्रोजेक्ट है, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चौथा जो आखिरी प्रोजेक्ट है वो आपका सपोर्टिंग ट्रांस बाउंड्री रिकवरी इन इंडिया एंड नेपाल, इससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसमें आपकी एक वैकेंसी आई हुई है, और ये जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो एक वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसका ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, तो जो भी कैंडिडेट्स अभी बैचलर्स में है और बैचलर्स उनकी कंप्लीट हो चुकी विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन ये है कि कैंडिडेट विद अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस नोटिंग, और साथ में MS वर्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ई ऑफिस, ये डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो काम होगा इसमें कैंडिडेट को असिस्ट करना होगा प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर को। टोटल इन्वॉल्वमेंट्स मिलेंगे वो 35,000 पर मंथ आपको मिलेगा, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पे 35 ईयर्स की रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे किस तरीके से होगा तो उसके ऊपर हम जरा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आपकी जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा। ये जो वैकेंसीज में फिलअप होंगे, जो रिक्रूटमेंट होगा, ये प्योरली ऑफलाइन बेसिस पे होगा। तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने वाले जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्यूली फिल्ड फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पे सेंड करने होंगे। और फिर उसके बाद फिर जो भी कैंडिडेट्स इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ऑनलाइन या फिर वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नेट, गेट क्वालिफिकेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आपके साथ बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी रिगार्डिंग द वेरियस वैकेंसीज which are coming under the various projects from the Wildlife Institute of India which is situated in the Dehradun। I hope कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप इस प्रोजेक्ट वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उस प्रोसीजर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।